राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। जामिया यूनिवर्सिटी में हंगामे की खबर आ रही है। आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान यह हंगामा हुआ है। आईएसए से जुड़े छात्रों ने कार्यक्रम का विरोध किया है। आरएसएस के प्रोग्राम युवा कुंभ का आईएसए ने विरोध किया। हंगामे के बाद पुलिस और आरपीएफ यहां पर तैनात कर दी गई। तो ये खबर आपको बता रही है, राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर जामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला है और मौका था आरएसएस के कार्यक्रम का, जिस दौरान ये हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये जामिया यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कैंपस में तनाव बढ़ा है, जिसके बाद यहां पर पुलिस और आरपीएफ को, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा है। ये तस्वीरें उसी हंगामे की हैं। पोस्टर लेकर तमाम यहां पर अगर हम देखें ये मौजूद है। छात्र, आईएसए से जुड़े ये छात्र बताए जा रहे हैं और आरएसएस के प्रोग्राम युवा कुंभ का ये विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जामिया कैंपस है जहां पर तनाव बढ़ा है इस विरोध के बाद। ये तस्वीरें और तमाम जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए। ये जो कार्यक्रम था युवा कुंभ, आरएसएस का ये कार्यक्रम जिसका विरोध, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए रजनीश शर्मा का रुख करेंगे। रजनीश, क्या वजह विरोध की बताई जा रही है? देखिए, आरएसएस का जब प्रोग्राम होता है तो या जो लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन हैं उनके जब अपोजिट जो है वो छात्र संगठनों का या किसी भी दूसरे उसका जो इस तरीके का प्रोग्राम होता है तो विरोध प्रदर्शन अक्सर देखा गया। चाहे आप जामिया की बात कर लीजिए या जेएनयू की बात कर लीजिए। जेएनयू में भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि आरएसएस का कुछ प्रोग्राम होता है या एबीवीपी कोई प्रोग्राम करती है या कोई दूसरा छात्र संगठन प्रोग्राम करते हैं तो विरोधी विचारधारा के चलते ही दोनों जो छात्र संगठनों में विचारधाराओं का जो गैप है उसको लेके जो है वो संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन करता है। आज यही चीज़ जामिया में देखने को मिली। जामिया की इंजीनियरिंग फैकल्टी में एक प्रोग्राम था आरएसएस का, और जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ तभी जो लेफ्ट विंग के छात्र संगठन है उनके से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो फैकल्टी के बाहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने आरएसएस के खिलाफ जो है नारेबाजी की। हालांकि पुलिस क्योंकि पहले से ही बाहर मौजूद थी और जो उनको जो है वो शांत कराया गया है। फिलहाल वो तमाम जो लेफ्ट विंग के छात्र संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो फैकल्टी के बाहर ही बैठे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं कि आरएसएस का जो प्रोग्राम अंदर चल रहा है उस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए और आरएसएस के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कैंपस से बाहर चले जाएं। अच्छा रजनीश, ये यानी कि कार्यक्रम जो है बाधित रहा है या फिर ये बवाल के बाद फिर से बहाल कर दिया गया है? साथ साथ ये भी समझना आपसे चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीरें बता रही हैं यहाँ पे नारेबाजी, या फिर ये बवाल और ज्यादा बढ़ा भी है? देखिए, जो तस्वीरें इस समय इंडिया डेली एक्सेस कर रहा है यही इतना ही फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक इतना ही बवाल हुआ था। और जैसे ही ये जो नारेबाजी हुई थी, अंदर जो प्रोग्राम चल रहा था इंजीनियरिंग फैकल्टी में, यहाँ बाहर ये लोग जो है वो हाथ में पोस्टर और बैनर लेके पहुंचे और आप साफ तौर पे पोस्टर बैनर्स में क्या क्या लिखा हुआ है वो साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये इन लोगों को शांत कराया गया, ना सिर्फ जो यूनिवर्सिटी के द्वारा बल्कि जो अंदर सिक्योरिटी जो लोग मौजूद थे सिक्योरिटी से हुए उन्होंने इन लोगों को शांत कराया। लेकिन ये लोग फिलहाल अभी जो इंजीनियरिंग फैकल्टी है जो कैंपस के अंदर है वहां पर ही बाहर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जब तक ये प्रोग्राम जो है बंद नहीं करवाया जाएगा तब तक ये लोग इसी तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और आपने जैसे जिक्र भी किया कि अक्सर इस तरह की तस्वीरें आती हैं क्योंकि वो विचारधारा का जो विरोध है वो होता है। लेकिन क्या कॉन्क्रीट तौर पर इन लोगों की तरफ से कुछ कहा गया, छात्रों की तरफ से, कि इस बात को लेकर इनका विरोध है और इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते इसलिए कार्यक्रम बंद होना चाहिए? देखिए, जाहिर तौर पे अक्सर देखा गया है कि जब आरएसएस का प्रोग्राम होता है या फिर किसी भी दूसरे जो संगठन का प्रोग्राम होता है तो जो विरोधी विचारधारा के लोग होते हैं जो प्रोग्राम होता है उन संगठन की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, तो जाहिर तौर पे तमाम देश भर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है और यही चीज़ आज जामिया के अंदर देखने को मिली है। हालांकि ये चीज़ ज़रूर है कि ये प्रदर्शन जो विरोध प्रदर्शन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा। जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई, जो लोग हैं वो इकट्ठा होने शुरू हुए, तभी जो यूनिवर्सिटी के में जो सिक्योरिटी जो लोग मौजूद थे, इसके साथ साथ दूसरे जो लोग मौजूद थे फैकल्टी और तमाम जो दूसरे लोग थे, उन्होंने इन लोगों को शांत कराया और उसके बाद जो है वो इन लोगों ने नारेबाजी
नारेबाजी तो हालांकि बंद कर दी, लेकिन ये लोग अभी भी फैकल्टी के बाहर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जब तक प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद नहीं करवा दिया जाएगा, तब तक ये विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी बातचीत साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।